अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइज एक डबल डोर नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर आपको नजर आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रही। इस पे ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें हमने इसमें गैस चार्ज की थी और वैक्यूम किया था। आज हम आप लोग के साथ इसके सिस्टम को फ्लश करने की वीडियो शेयर करने वाले हैं कि इसकी में जो चोकिंग थी वो हमने किस तरह दूर की, किस तरह इसके वेपोरेटर को कंडेंसर को फ्लश किया, उस पर मुकम्मल डिटेल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसमें LG का कंप्रेसर लगा हुआ है 134A गैस इसमें चार्ज होती है। तो इसमें प्रॉब्लम थी कि ये प्रॉपर कूलिंग नहीं रेफ्रिजरेटर कर रहा था। ये इसका कंडेंसर है, यहाँ पे कंडेंसर फैन लगा हुआ है। कंडेंसर जो है फैन वाला लगा हुआ है, फैन के साथ कंडेंसर को ठंडा किया गया है। यहाँ पे हमने चार्जिंग लाइन लगाई कैपली के साथ। यहाँ से हम अपनी R141 डालेंगे इसके सिस्टम को फ्लश करने के लिए और ये सेक्शन पाइप हमने अलग किया हुआ है। यहाँ से R141 जो है वो ऑयल जो कुछ भी इसमें हुआ ऑयल वगैरह वो बाहर लेके आ जाएगी। और ये कंडेंसर के साथ हमने लगाई हुई है, एक साइड से हम डालेंगे और दूसरी साइड से कंडेंसर से R141 बाहर आ जाएगी और हमारा सिस्टम जो है वो वॉश हो जाएगा। तो करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमने चार्जिंग लाइन लगा ली, कैपली वाली लाइन को सबसे पहले हमने लगाई। ये R141B गैस है जो कि स्पेशल फ्लशिंग के लिए आती है, वो हम यूज करने लगे हैं। तो इसको हमेशा सिलेंडर को उल्टा करके लिक्विड डालते हैं। तो इसको सिलेंडर को उल्टा करके लड़के लिक्विड डाल रहे हैं। अब देख रहे हैं कि लिक्विड जो है कैपली के जरिए इसके वेपोरेटर में जा रहा है और इस साइड से बाहर आएगा। तो थोड़ा लिक्विड डालेंगे हम, उसके बाद हम पीछे से इसको प्रेशर देंगे। तो आप लोग नाइट्रोजन का प्रेशर दे सकते हैं अगर आप लोग के पास नाइट्रोजन अवेलेबल हो, नहीं तो आप कंप्रेसर के साथ भी प्रेशर दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये पीछे से हम प्रेशर दे रहे हैं तो R141 बाहर आ रही है। फ्रीजर को हम फ्लश कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। वेपोरेटर को हम फ्लश कर रहे हैं, कंडेंसर को भी हम फ्लश करके आप लोग को दिखाएंगे। और गाइज जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ये श्योर कर लें कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचता। तो गाइज ये सिस्टम हम फ्लश कर रहे हैं वेपोरेटर को। जब तक ये लिक्विड खत्म नहीं होता तब तक हम पीछे से प्रेशर देना होता है। तो फ्रीजर हमारा फ्लश हो चुका है। अब हम कंडेंसर को फ्लश कर रहे हैं। इस लाइन के जरिए कंडेंसर में जो है R141 जाएगी और दूसरे पाइप के जरिए बाहर आ जाएगी। तो हमेशा लिक्विड डालते हैं तो सिलेंडर उल्टा करके हम कंडेंसर में भी लिक्विड डाल रहे हैं। कंडेंसर में थोड़ा कम टाइम डालें, ऑलमोस्ट 40 सेकंड से 1 मिनट तक डालें, ज्यादा नहीं डालें क्योंकि कंडेंसर के पाइप खुले होते हैं और बहुत जल्दी लिक्विड चला जाता है। लेकिन कैपली में से जब हम लिक्विड डालते हैं तो वो बहुत स्लो जाता है, वहां पे आप 2-3 मिनट भी लिक्विड डाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कंडेंसर में लिक्विड डाला, पीछे से अब हम प्रेशर डालने लगे हैं ताकि कंडेंसर जो है वो प्रॉपर वॉश हो सके। हायर कंपनी का ये रेफ्रिजरेटर है, ऑलमोस्ट 7 से 8 साल पुराना रेफ्रिजरेटर है। 7-8 साल पहले ये मॉडल आया था। तो कंडेंसर को हम फ्लश कर रहे हैं। कंडेंसर जो है गाइस इस तरह जो सिस्टम है हमारा वो प्रॉपर फ्लश हो जाता है, प्रॉपर साफ हो जाता है और चोकिंग की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। तो गाइस कंडेंसर हमारा वॉश हो चुका है। अब हम ने वेपोरेटर को कंडेंसर को अलग अलग प्रेशर दिया हुआ है ताकि हम लीकेज भी चेक कर सकें कि इस सिस्टम में कोई लीकेज तो नहीं है, क्योंकि 7-8 साल पुराना रेफ्रिजरेटर है। तो ऑलमोस्ट वेपोरेटर में हमने 160 प्रेशर दिया हुआ है और कंडेंसर में 460 तक प्रेशर दिया हुआ है। कंडेंसर में आप प्रेशर ज्यादा दे सकते हैं लेकिन वेपोरेटर में आप ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। तो गाइस ये इसका कंडेंसर है। कंडेंसर हमने बाहर भी निकाल लिया है ताकि हम अच्छे तरीके से इसको वॉश कर सकें, क्योंकि जालियों वाला कंडेंसर बना हुआ है और काफी ब्लॉक हुआ है। तो इसको हम अच्छे तरीके से वॉश भी कर लेंगे।
तो कंडेंसर को हमने वॉश वगैरह करके लगा दिया है, फिल्टर लगा रहे हैं। गैस चार्जिंग की वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हुए हैं, वो आप अगर देखनी हो कि किस तरह इसमें गैस चार्ज हुई है वो आप दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं। और गाइस सिस्टम को किस तरह फ्लश किया जाता है मुकम्मल डिटेल आप लोग को मिल गई होगी, और अगर आपने भी कहीं सिस्टम को फ्लश करना हो तो इजीली कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।